हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन देखा था, ठीक है। क्या था यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन? सबसे बेसिक वाला क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। एकदम सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन था। वहाँ पे P को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है। हम लोग फिर रो जी H को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मेरा, करेक्ट है, बट यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो थर्ड हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी, पक्का, ठीक है। तो ये वाले मेरे बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, ओके ना। सो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द वाटर इनसाइड द टैंक इज h, देन कैलकुलेट द रेंज ऑफ द वाटर कमिंग आउट इफ एन ओरिफिस इज ड्रॉन एट द डेप्थ h। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके टॉरिसली इक्वेशन के आसपास रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन लेट अस प्रोसीड, ओके। एक टैंक है, टैंक का हाइट कितना दिया है, h, ठीक है। टैंक का हाइट दिया है h, ओरिफिस इज ड्रॉन, ओके। Calculate the range if the orifice is at a depth h from the top। हम लोग को रेंज चाहिए। रेंज मतलब क्या, यहाँ से पानी बाहर आएगा तो कुछ ऐसे चला जाएगा, तो ये जो ये डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं, ये रेंज मुझे चाहिए। ट्राई कर सकते हो। वेलोसिटी का यहाँ पे बाय द वे अगर दिया नहीं रहेगा, वी हैव टू अज्यूम कि यहाँ का एरिया जो है, यहाँ पे एरिया ए, यहाँ पे एरिया ए। कैन आई राइट कैपिटल ए इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल है, ये हम लोग को जनरली नहीं दिया रहेगा तो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना आता है बाय द वे, ये केस में हम लोग ने लिखा है v इक्वल टू √2gh। अभी ये h कौन सा आएगा, कैपिटल h या स्मॉल h, कैपिटल h। ट्राई कर लो। प्रोजेक्टाइल का अगर मैं इक्वेशन लगा तो क्या आ जाता है, याद है ये फॉर्मूला y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर चलाएगा तो इसको sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आप देखोगे थीटा, यस एक्सेलेंट, पानी जैसे यहां से बाहर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, पक्का, ओके। मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताना, यहाँ पे इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट 0,0 लेता हूँ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x में कितना है r और y में कितना है स्मॉल h माइनस कैपिटल h, पक्का। तो ये यहाँ पे सब शूट कर लेते हैं हम लोग। y में क्या आ जाएगा, h माइनस h इज इक्वल टू, और पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर इससे नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बट फिलहाल के लिए इससे हम लोग सॉल्व करके किया आपने ऑलरेडी। हाफ जी एक्स का क्या है, रेंज जो मुझे चाहिए, रेंज का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 2gh इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रेंज का स्क्वायर, जी और जी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रेंज का वैल्यू आ जाएगा इसका रूट, मैंने 2 कहीं पे मिस कर दिया, हाँ, और एक 2 आएगा ना, ये 2gh इसका 2, तो ये 2 to 4 यहाँ पे आ जाएगा h माइनस h इंटू क्या आ जाएगा h, वैसे 4 बाहर आ सकता है रूट के, रूट h माइनस h। अगर ये मेथड से नहीं करना तो आप टाइम निकाल के भी कर सकते हो। पहले मैं वर्टिकल अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। वर्टिकल में क्या ना यूज द फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या यूज करूँ मैं, यूटी प्लस, और वर्टिकल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h माइनस h ना, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितना है 0, यहाँ पे फिर वो √2gh में सब्स्टिट्यूट करो, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से आपको t का वैल्यू आ जाएगा √2 स्मॉल h माइनस कैपिटल H डिवाइडेड बाय g, पक्का। उसके बाद रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी x में कितना है √2gh, ठीक है। ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, वापस सेम ही आने वाला आंसर। दोनों मेथड से कर सकते हो। करते ध्यान से करना पड़ेगा, मल्टीपल राइट है या नहीं है वो देखना भी पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। अ सिलेंड्रिकल टैंक 1 meter in radius rests on a platform 5 meter high. Initially the tank is filled with water up to a height of 10 meter. A plug whose area is 10⁻⁻⁴ meter square, ठीक है, is removed from an orifice on the side of the tank at the bottom. Calculate, पहले चीज, initial speed with which the water flows out of the orifice.
ये तो इजी है। A1 V1 क्यों लगेगा? अब मुझे बताओ, एरिया बहुत छोटा है ना, अगर आप देखोगे 1 मीटर स्क्वायर मतलब जो टॉप वाला पार्ट है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मीन्स बेसिकली आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14, और छोटा जो ओरिफिस है उसका एरिया तो बहुत ही छोटा है, बस उसके लिए डेटा, ये डेटा का इतना कुछ यूज नहीं है। वेलोसिटी के लिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v = √2gh। फटाफट आंसर बताओ कितना आ रहा है। जिसको नहीं आया यहाँ पे मैं फटाफट डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर टैंक है, अब प्लेटफॉर्म कितने हाइट तक है, 5 मीटर, और ये टैंक 10 है ना, ओरिफिस यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि हम लोग कौन सा लेते हैं, v = √2gh में h हम लोग कौन सा लेंगे ये वाले केस में, ऊपर वाला ना, तो 2g का 10 × 10 10√2 हो जाएगा ना। ये कितने लोगों का आ गया, कितने लोगों का, इजी था। बी पार्ट देखते हैं, बोले ना, नहीं क्वेश्चन इसका ही पार्ट है, बी पार्ट देखते हैं अब यहाँ पे। इनिशियल स्पीड विद विच द वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब बाद में अगर आप देखोगे तो स्पीड कम होते जाएगा ना, एज द वाटर डिप्स, जैसे वाटर डिप होते जाएगा एच का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, बट इनिशियली यहाँ से पानी जो है यहाँ पे निकल रहा है, इट विल हिट द ग्राउंड एट सर्टेन पॉइंट। जब आप ग्राउंड को हिट हो रहा है तभी उसका वेलोसिटी पूछा है, बेसिक काइनेमेटिक्स है। वर्क एनर्जी थ्योरम में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर प्रेशर अलग होगा, अंदर अलग होगा, अंदर ठीक है, अंदर अलग अलग होगा, बट टॉप में और यहाँ पे प्रेशर सेम है ना, एटमॉस्फेयर, बट अगले क्वेश्चंस में प्रेशर चेंज हो सकता है। टेक्निकली बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आता है। तो यहाँ पे आपको प्रेशर के फोर्सेस भी लेने पड़े, प्रेशर का वर्क डन भी निकालना पड़ेगा। क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज होता है क्या, तो वर्टिकल में चेंज होता है। सॉलिड 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 क्विकली, क्या ना, यूज द फॉर्मूला v², टाइम क्यों ढूंढना है, v² = u² + 2s निकाल सकते हैं ना। तो v कितना आ जाएगा पता नहीं, v इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u² + 2s, a का वैल्यू 10 है, 10 × 10 आ गया, तो 10, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना रहेगा, 10√3। रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, वैसे ही करते हैं ना, 10√3। इसको नहीं आ रहा, आई विल सॉल्व इट, आ गया 10√3। ओके, ए पार्ट सबको समझ में आया, बी पार्ट जिसको जिसको नहीं आया, 10√3 बाद में कितने लोगों का आ गया, एक्सेलेंट, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास को आ गया। यहाँ पे देखते जिसको भी नहीं आया, वर्टिकल के लिए क्या नहीं होता फॉर्मूला, s = ut + ½ at²। फटाफट ये वर्टिकल के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हुआ, वर्टिकल में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 5, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल का कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल का कितना हो गया यहाँ पे, ओके 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 × इसका भी जरूरत नहीं है, कह रहे हैं फॉर्मूला v² = u² + 2s, मैंने खुद ने ये बताया बट अप्लाई नहीं किया, ठीक है, सॉरी, v² = u² + 2s। ये वर्टिकल की बात है, तो v² इनिशियल 0 है, 2 a का वैल्यू 10 है, ये 5 है, तो कहना रेड दिस है 100 हो जाएगा ये पक्का, तो v का वैल्यू 10 हो गया, ये वर्टिकल की बात है। तो vx का वैल्यू कितना था 10√2, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, √of vx² + vy का q दोनों का सेम है, q1 will be equal to q2, a1 v1 = a2 v2। फर्स्ट वाला स्क्वायर रोल है तो ये l² आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आता है √2gh, h का वैल्यू कितना है यहाँ पे y पक्का, सेकंड वाले का एरिया क्या है πr², ठीक है, और उसका क्या आ जाएगा √2g4y पक्का, सेकंड वाले का डेप्थ 4y दिया है, पहले वाले का डेप्थ 4 दिया है, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, क्या लिख सकते हैं, √2g यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, l² = πr² × 4 का √2 पक्का, तो l का r का वैल्यू l डिवाइडेड बाय √2 पक्का। अब से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आ गया ये चीज़ें, ठीक है, ठीक है, चलो शैल वी प्रोसीड, ठीक है।
अब एक चीज समझना, जो रेंज का फॉर्मूला आया था, जस्ट चेक द फॉर्मूला एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? h इंटू रूट ऑफ h माइनस एच। उसमें कहीं पे भी g पे वो डिपेंडेंट है क्या? तो अगर पूरा बॉडी एक्सेलरेटिंग भी रहेगा फिर भी रेंज क्या आने वाला है? सेम। तो उसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन द क्वेश्चन। फटाफट फटाफट फटाफट। एडवांस क्या आप लिख सकते हो? एडवांस का है, आप चाहिए तो मार्क कर सकते हो। क्या क्या है करेक्ट आंसर? स्टार्टिंग 3 का 1 है, फोर्थ वाले का 4th है। तो ऑप्शन में बता देता भाई, ये लास्ट वाले का 4th है। अभी देखना सोल्यूशन एकदम इजी सा है। रेंज का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? रूट ऑफ तो मतलब 2 रूट ऑफ h माइनस एच, पक्का उल्टा भी लिख सकते हो, उसको कुछ मतलब नहीं है। मुझे बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको पूछा था कि अगर g के वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है क्या? नहीं। तो अगर यहाँ पे ये बीकर को मैं एक लिफ्ट में रखता हूँ, ये लिफ्ट ऊपर जाने दो, नीचे जाने दो, कहीं पे भी जाने दो, मुझे बताओ रेंज का वैल्यू क्या रहने वाला है? सेम। फिर डी का आंसर प्रोवाइडेड वाटर यहां से बाहर आ जाए। अगर पानी बाहर आ गया तो रेंज क्या रहेगा? हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, पानी अगर बाहर आ गया तो रेंज क्या रहेगा? सेम, रिगार्डलेस ऑफ ऊपर नीचे कहीं पे भी रहने दो। अभी देखना, डी जो पॉइंट है उसमें लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग। ठीक है, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, पानी बाहर आने ही वाला है क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों? यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस दोनों का क्या है? सेम। P1 P2 दोनों का सेम हो गया। V1 तो यहाँ पे 0 ही रहता है, V2 मुझे कैलकुलेट करना है, V1 तो यहाँ पे 0 ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम लोग जो रो जी एच लिखते हैं, इसमें जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जब ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है? बिल्कुल जी माइनस है ना, नीचे 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 जा रहे तो क्या हो जाएगा? जी माइनस है। और ए का वैल्यू अगर जी हो गया तो जी इफेक्टिव कितना हो गया? 0। यहाँ पे ये पार्ट होगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये एक्सपेरिमेंट चाहिए तो घर पे भी कर सकते हो, एकदम सिंपल है। ये आपने शायद से गौरव सर के रील में भी देखा था कि एक बॉटल लोगे आप, नीचे अगर आप होल्स ड्रॉ करो तो पानी बाहर आता है, पर जैसे आप बॉटल ड्रॉप करोगे ना तो पूरे प्रोसेस के टाइम पे पानी बाहर नहीं आएगा। पक्का? क्या आप कहीं पे भी कर सकते हो, विले पार्ले में भी सेम ही इफेक्ट आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, मैथमेटिकली क्या आया यहाँ पे देखते हैं। पानी तो बाहर आने ही नहीं वाला, ठीक है। मैथमेटिकली इसका लॉजिक क्या है देखो। अब बर्नौली अगर मैं अप्लाई करूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इसको मैं रेफरेंस लाइन लेके चलूँ तो ये कैंसिल, ये निकल जाएगा। P1 और P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। यहाँ पे G के जगह पे क्या आने वाला है? ये V1 0 हो जाता है तो ये G इफेक्टिव हो जाएगा ना, G इफेक्टिव 0 हो जाएगा ना, G माइनस ए से। ठीक है, पक्का? सूडोफोर्स ऊपर लग रहा हो, दोनों मैच कैंसल आउट कर रहे हैं, वो भी कर सकते, वैसे भी समझ सकते हो। पक्का? ओके, आंसर इतना ही है। ठीक है, हो गया? लिख लो लिख लो। बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा आपने। नहीं नहीं नहीं, H2 तो मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस लाइन पकड़ के चल रहा हूँ, इसलिए H2 कैंसिल किया। वहां पे रो जी H1 को मैंने कैंसिल नहीं किया है, G को कैंसिल किया। G इफेक्टिव 0 हो गया ना, यहाँ पे G इफेक्टिव 0 हो गया ना। पक्का? प्रोसीड। अरे जल्दी लिख लो। और मुझे बताओ, ये V इक्वल टू रूट टू जी एच जब भी आप लिखते हो, वहां पे एक चीज कंसिडर करते हो कि ऊपर का एरिया इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस। अब कहीं पे भी देखो यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या? तो हम लोग V इक्वल टू रूट टू जी एच सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते, तो कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, बट क्वेश्चन अराइजेस करेगा कौन? आई होप एवरीवन इज अंडर दिस। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पढ़ लेना एक बार।
और इसमें सोल्यूशन बड़ा है। नीचे का रेडियस कितना दिया, अगर आप देखोगे लार्ज टैंक ऑफ द रेडियस आर इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट h, इफ अ होल ऑफ रेडियस r by 2, मतलब मुझे बताओ तो सेकंड वाले का एरिया कितना हो गया, रेडियस के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है तो 1/4 है ना। तो हम लोग ये एरिया को इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते इग्नोर। तो v इक्वल टू रूट टू GH हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या फिलहाल के लिए? नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। कैलकुलेट द टाइम फॉर द वाटर लेवल टू फॉल टू इट्स 75% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। हाँ, दैट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, जनरल फॉर्मूला वैसे मैं डिराइव कर सकता हूँ, बट अगर जनरल फॉर्मूला डिराइव करने जाऊंगा तो बहुत टफ हो जाएगा ये चीज़, और वो आप याद भी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें रूट ऑफ समथिंग माइनस 1 डिवाइडेड बाय अनदर टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। वो क्यों, कैसे, आप देखोगे। जनरल फॉर्मूला तो मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा, तो सीधा सीधा मेन फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, h will be larger as compared to r, correct? So over here if I consider, over here the radius will be equal to r by 2 and over here the radius will be equal to r. Let this area be equal to let the velocity over here be equal to v1, let the velocity over here be equal to v2. ठीक है, अभी देखते हैं ध्यान से, पेन नीचे रख देना। So can I write this part as a1 v1 will be equal to, क्या लिख दूं मैं, e2 v2. So can I state that, अच्छा ठीक है, सिलेंड्रिकल दिया। इसमें और मजेदार क्वेश्चन तभी आता था जब ये कोन हो जाता था, तभी तो एरिया भी वेरिएबल होते जाते रहेगा। ठीक है, पक्का। अगर सपोज कि ये कोन होता था, इनफैक्ट एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं वो तो पहले वो तो चेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी तो पक्का कांस्टेंट नहीं, वो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, इनफैक्ट वो एविडेंट भी है। ठीक है, अगर आपके घर पे जब ये टैंक, ठीक है अभी तो 24 आवर्स पानी आता है, बट पहले के टाइम पे जब ये टैंक हुआ करते थे तो आप देखोगे कि टैंक में जैसे जैसे पानी कम होता है तो जो आपके टैप से जो फोर्स आता है वो फोर्स इज ऑल्सो स्मॉलर। ठीक है, तो वेलोसिटी तो वहाँ पे चेंज होते जा रहा है। वेलोसिटी तो पक्का कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं पहले वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर ना। अच्छा, मेरा वापस मैं सेम क्वेश्चन पे आता हूँ। इफ आई टेक अ कोनिकल फ्लास्क, मान लेते ऐसा कोन रहता था, तो मुझे बताओ ये वाला तो इसका तो रेडियस कांस्टेंट ही रहता था, बट व्हाट अबाउट दिस रेडियस विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। पक्का डिक्रीजिंग ना, ऐसा कोन है, ठीक है ऐसा कोन है। ठीक है, और अगर उल्टा फ्रस्टम रहता तो इंक्रीजिंग। ठीक है, जो भी है बट वेरिएबल रहता था। ओके, अब देखते हैं ध्यान से, एवरीवन हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, एवरीवन लुक हियर, a1 टॉप मोस्ट पार्ट का रेडियस में कितना लिख दूं? कैन आई सिंपली स्टेट दैट v1 is equal to v2 divided by 4। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई, सॉरी ये 2 पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा, एंड ये पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, आर का स्क्वायर कितना हो गया 4। पक्का, यहाँ तक ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे बताओ, नॉट राइट एनीथिंग, एवरीवन लुक हियर, थोड़ा डिफिकल्ट है ये समझने को। सो इफ आई कंसिडर दिस एज द रेफरेंस लाइन, तो मुझे बताओ जो y का डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो मतलब रूट टू GH में जो h का डिस्टेंस होता है वो ये वाले रेफरेंस लाइन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक। पक्का, पानी जैसे जैसे यहाँ से बाहर आ रहा है, कहने से दिस वाटर लेवल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, पहले वाटर लेवल कितना था, कुछ हाइट दिया नहीं, कुछ भी आर्बिट्री हाइट दिया h। ठीक है, यहाँ से पानी लीक होना स्टार्ट हो गया ये वाले पॉइंट से, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाएगा, तो कहने से फाइनल जो रेफरेंस लाइन आएगा इट विल बी, ठीक है, इट विल बी समवेयर ओवर हियर। करेक्ट है, ये इनिशियल है, ये फाइनल लाइन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 4। पक्का ये क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, पहले तो समझो यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल कैसे हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना था, रूट टू जी। अच्छा मुझे बताओ, ये जो y के लिमिट्स है, y के लिमिट्स कितने कितने, पहले h था, बाद में कितना हो गया 3h/4। पक्का, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 4। पक्का, तो मुझे बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल, और वो h के ऊपर कैसे तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेट मी कंसिडर एन इंटरसेक्शन और लेट मी कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन ओवर हियर। ठीक है, y का जो वैल्यू है, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि y का जो वैल्यू है, लेट इट बी दिस वैल्यू y। ठीक है, एंड लेट दिस स्मॉल डिस्टेंस बी इक्वल टू क्या लूंगा मैं, dy। पक्का, ये वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना था, क्या? अच्छा ओके, अभी एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि मैंने y नीचे से क्यों लिया।
मुझे तो y इज द डिस्टेंस बिटवीन या h इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ द वाटर, टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द वाटर एंड द ओरिफिस। ओरिफिस का तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, वो तो वही पॉइंट पे, बट लेयर ऑफ द वाटर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा ओके, मुझे बताओ y के लिमिट्स कितने, सोच समझ के बताओ। y का इनिशियल लिमिट कितना था, h, मतलब y1 लिख देता हूँ मैं, और y2 कितना हो जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा यहाँ पे 3h/4 ही आएगा, सॉरी 3h/4 ही आएगा पक्का। ओके, तो 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, हाँ ठीक है। y का वैल्यू पहले h था, फिर कितना हो जाएगा 3h/4 पक्का। यहाँ से अगर मैं लिमिट ले लेता हूँ तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके, डोंट राइट, डो नॉट राइट, नहीं आएगा आपको ये डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, ठीक है। P, मुझे बताओ हर एक पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर सेम है या अलग अलग है, सेम ही है, ठीक है। प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, P1 भी P80 है, P0 है, और P2 भी कितना है, P0 है पक्का। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा रो जी H2 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। P1 and P2 both are P0, so कहने से they will get cancelled out, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो P1 and P2 will get cancelled out, ठीक है। रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा वो केस में, ठीक है। V1 के जगह पे कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज V2 डिवाइडेड, नहीं V2 के जगह पे कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, अब मैं V1 को क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, आपको समझ में आ जाएगा, प्लस H का जो वैल्यू है एट एनी गिवन टाइम इट विल बी इक्वल टू G इंटू वाई, ठीक है। H जो है वो यहाँ से हाइट है, वो कितना लूंगा मैं, G इंटू वाई पक्का, ओके। y के लिमिट्स कितने हम लोग देख लेंगे, बट बिफोर यू गो टू दैट थिंग, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया, विल बी इक्वल टू, अब देखते हैं इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। V2 को मैं कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, यस 4V1 स्क्वायर, ओके। इसको मैंने रेफरेंस टाइम पकड़ा तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0 पक्का, ओके। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो जाएगा 8V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा 15V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा GY। तो V1 कितना हो गया √2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू G इंटू √y में सेपरेटली लिख रहा हूँ, ओके, इंटू √y। अच्छा ओके, लास्ट टर्म है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, ठीक है, टाइम चाहिए। क्या करूंगा इसके आगे, वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा dy बाई dt पक्का। वेलोसिटी को कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज dy बाई dt विल बी इक्वल टू √2 g के जगह पे वैसे ही रहने दो इंटू 15 √y, y को नीचे ले लेना, इंटीग्रेट कर लो यहाँ पे, V2 के टर्म्स में हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि V1, अच्छा ओके, V1 के टर्म्स में मैं क्यों निकाल रहा हूँ, V1 किसका वेलोसिटी है, एक एवरीवन अच्छा क्वेश्चन है। V2 को मैं क्यों नहीं लिख रहा, V1 को क्यों लिख रहा हूँ, V2 is the velocity of the water that is coming out, इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है। V1 is the velocity with which this water level is decreasing, right? और y मैंने V1 में लिया ना, समझा नहीं समझा, एवरीवन लुक हियर, अच्छा क्वेश्चन पूछा। V2 को मैं dy by dx क्यों नहीं लिख सकता, V2 इतने लेवल सेक्शन से जो पानी आ रहा है उसकी बात चल रही है ना, एंड V1 ये सेक्शन की बात चल रही है। तो 75% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम V1 का है या V2 का है, V1, समझा। ये लेवल कितना डिक्रीज हो रहा है वो पूछा क्वेश्चन में। बॉटम से ये हाइट कितना था पहले, लिमिट्स क्या होते हैं, मतलब y पहले कितना था और एंड में कितना आ गया, यहाँ पे h पे था ना, ये हाइट h पे था, क्या आ जाएगा 1/√y का इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2g/15 इंटू dt पक्का। यस, टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, ये y, हाँ डायरेक्शन उल्टा है, y का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर लिया है ना, y का डायरेक्शन क्या होगा नीचे, मतलब टेक्निकली ये नेगेटिव आना चाहिए, या फिर लिमिट्स उल्टा सब्स्टिट्यूट करो कि मतलब यहाँ से पानी अंदर आ रहा है तो ऊपर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, h से लेके 3h/4, तो आपका आंसर थोड़ा सा अजीब सा आ जाएगा। f ने t हो बेसिकली √h माइनस √3 h/4 इज इक्वल टू, राइट में आ जाएगा √2g/15 इंटू t, यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड करके वो आंसर आएगा, बस इतना ही है और क्या।
मुझे बताओ एक बार ये क्वेश्चन देख लोगे आप तो समझेगा कि लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो इज कमिंग आउट ऑफ एन ओरिफिस ऑफ द एरिया ए व्हेन द वेसल इज फिल्ड टिल अ हाइट h above the orifice, then calculate the force exerted on the rest of the liquid coming out. मतलब क्या है? पढ़ लेना, आईसीएसई में तो ना, सिंपल सा लैंग्वेज है. पहले क्वेश्चन लिख लो फटाफट. टोटल चैप्टर में 67-68 क्वेश्चंस है. फ्लूइड है, एक टैंक है. इट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, एवरीवन लिखिए. इट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. ओरिफिस से यहाँ से पानी बाहर आ रहा है. ठीक है, मुझे बताओ कि अगर फ्रिक्शन, अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन वगैरह एक्ट नहीं हो रहे, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहना इसे राइट में जितना मोमेंटम रहेगा उतना लेफ्ट में इम्पार्ट हो जाएगा. पक्का? हम लोग को फोर्स निकालना है. अच्छा, फोर्स का बाय द वे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? यस, एक्सेलेंट. एफ का एक्चुअल फॉर्मूला एम ए नहीं है. एम ए तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन द मास रिमेन्स कांस्टेंट. मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी. अब डीपी को मैं क्या कहना है, दिस पार्ट एज डी बाई डी टी इंटू एम वी. पक्का? यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी को. अगर एरिया बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? वेलोसिटी, वी डी एम बाई डी टी. ठीक है, ये एक ही स्टेप का आंसर है. अभी देखना ध्यान से, वी डी एम बाई डी टी. मास को मैं क्या लिखूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू एरिया इंटू क्या आ जाएगा? इंटू ओके एच या वाई, कुछ भी ले लो. ठीक है, वाई ले लेते, कुछ भी ले लो तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा. डेंसिटी रो और ए बाहर आ जाएगा. डिवाई बाई डी टी खुद क्या होता है? वेलोसिटी. वापस क्या होगा? वेलोसिटी का स्क्वायर. पक्का? और वेलोसिटी का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? रूट टू जी एच. रो ए रूट टू जी एच का स्क्वायर टू रो ए जी एच. बस इतना ही है. एक सेकंड, एवरीवन लुक हियर. ओरिफिस से जो वेलोसिटी निकल रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट टू जी एच होता है. तो 2g तो कांस्टेंट ही है. अगर ये टैंक का एरिया बहुत बड़ा है तो एच भी कांस्टेंट ही हो जाएगा ना. ये बहुत स्लोली नीचे आ रहा है. प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट टाइम होगा. ठीक है, ओके एवरीवन डन. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंक्रीज है, डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना. जैसे जैसे पूरे ड्रेनिंग प्रोसेस के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना. अच्छा ओके, फर्स्ट पार्ट वाले का पार्ट का आंसर आ गया यहाँ पे. एक्सेलरेशन चाहिए. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को फोर्स आ गया था, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन मास. अब देखना ध्यान से. ओके, सो ओवर हियर इट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स हम लोग को लास्ट टाइम ही आ गया था. क्या आया था? 2g रो h इंटू ए. एरिया किसका था? ओरिफिस का. और ओरिफिस का एरिया कितना दिया है? a बाई 100. पक्का? ये लॉजिक क्लियर है. डिवाइडेड बाय मास. मास को मैं वापस क्या लिखूंगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो कहना है रो इंटू वी इज इक्वल टू ए इंटू एच आ जाएगा. पक्का? ये लॉजिक क्लियर है. कहना है कैंसल आउट. क्या कैंसल आउट किया जा सकता है? ए एच रो भी कैंसल आउट हो गया. कहना है जी बाई 50 है या फिर 0.02 जी है. पक्का? ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो. ठीक है. सेकेंड, ये ए पार्ट आ गया. फर्स्ट पार्ट, डज द एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्रेनिंग प्रोसेस? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का देखते हैं. यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है. थ्रू आउट द ड्रेनिंग प्रोसेस कहने से इट विल रिमेन कांस्टेंट. यस. ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट ही रहने वाला है. पक्का? ओके. एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्रेनिंग प्रोसेस. ओके, अगेन यहाँ पे एरिया अगर बहुत बड़ा रहेगा तो. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट में क्या पूछा था? वेलोसिटी व्हेन द 75% ऑफ द लिक्विड हैज बीन ड्रेन्ड आउट. 75% मतलब अभी वेलोसिटी क्या बचेगा मेरे पास? रूट टू जी एच इंटू 75% मतलब 3/4 लिख दूं. ठीक है.
पक्का 75% मतलब 3/4 आएगा ना फैक्टर। h के जगह पे मैं क्या लिखूं, m नॉट के टर्म्स में आंसर चाहिए, m नॉट को मैं ऐसे लिख दूं रो a इंटू एच, तो h को मैं क्या लिखूं, m नॉट डिवाइडेड बाई रो a इंटू कितना 3/4। हाँ ये आंसर है, फाइनल आंसर विल बी 3/2 g m नॉट डिवाइडेड बाई रो इंटू a। कहाँ पे वैसे भी कैंसल आउट हो गया ना वो, चलो हो गया ना, ओके सॉल्व दिस। आपने इनफैक्ट ये जो सम है आपने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा, आप ड्रॉपर लेते हो, ठीक है, सो टिल द टाइम यू डोंट पिंच द ड्रॉपर, वैसे उसमें सरफेस टेंशन भी एक्ट होता है और वैसा क्वेश्चन भी आगे जाके इसमें नहीं है, तो आप देखोगे जैसे ड्रॉपर भी छोड़ दो, अगर आपने स्ट्रॉ ले लिया, ठीक है, और स्ट्रॉ जैसे स्ट्रॉ में से पानी फ्लो हो रहा है, आप ऊपर से उसको क्लोज कर दो तो रुक जाता है वो फ्लो होना, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये चीज समझते हैं, उसमें सरफेस टेंशन भी एक्ट होता है, बट वो ड्रॉपर के लिए हम लोग अलग सा लेवल ले लेते हैं, अलग सा क्वेश्चन ले लेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इफ आई कंसिडर एवरीवन, लुक हियर नाउ, क्वेश्चन अच्छा है ये। इफ आई कंसिडर अ वेसल, ठीक है, वेसल है सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट 500 मिलीमीटर, वेसल का हाइट 500 दिया है, ठीक है, हैज एन ओरिफिस एट इट्स बॉटम, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ओरिफिस है, ठीक है, ओके, इनिशियली द ओरिफिस इज इनिशियली क्लोज एंड द वाटर इज फिल्ड टू अ हाइट h, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हाइट तक वाटर है, लेट इट बी इक्वल टू h, डोंट, ठीक है, सो लुक हियर, यहाँ पे देखते हैं इज फिल्ड टिल अ हाइट h, नाउ द टॉप इज कंप्लीटली क्लोज्ड, अभी देखना ध्यान से, अगर मैं इसको ऊपर से क्लोज कर दूं तो मुझे बताओ अभी भी अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, कि एटीएम ही है, ठीक है, ध्यान से देखो, पानी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा एंड टिल इट रीचेस अ हाइट जो भी दिया है, ठीक है, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम बिकम्स 200 मिलीमीटर, ठीक है, नाउ द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम हैज बिकम 200 मिलीमीटर ऑब्वियसली फ्रॉम द ओरिफिस, ठीक है, देन इट स्टॉप्स when the height of the water column becomes 200 millimeter, find the fall in the height in millimeter of water level due to the opening of the orifice, okay। मुझे तो पूछा क्या क्वेश्चन में डायग्राम के बेस h माइनस 200 का वैल्यू पूछा, बेसिकली इसका वैल्यू पूछा आपको कितना, पक्का, ठीक है, ये समझ में आया, नहीं ना, पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, अभी यहाँ पे लेट द इनिशियल प्रेशर, कितना था इनिशियल प्रेशर व्हेन द टॉप वाज जस्ट क्लोज, कैन आई राइट इट वाज PATM, अब जो फाइनल प्रेशर आएगा लेट इट बी इक्वल टू PF, ठीक है, मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज भी लिखा है कि अज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स, कौन सा बोलो, यस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू nRT लगाना पड़ेगा, कैन आई डायरेक्टली राइट डाउन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हाँ या ना, यस, ये किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, गैस के लिए या फिर लिक्विड के लिए, गैस ना, सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लाई कर सकते, फ्लूइड्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ये पहले PATM था, कैन आई राइट दिस एज 10⁵, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं क्या लिखूं, एरिया इनटू हाइट, इनिशियली हाइट कितना था, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर कितना था यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज 500 माइनस क्या था h, ओके, ये पूरा 500 था तो इतना हाइट कितना हो गया 500 माइनस h, वैसे भी एरिया दोनों साइड से कैंसिल आउट होने वाला है, लिखूं मैं, चलेगा, ओके, तो 500 माइनस h विल बी इक्वल टू, फाइनल प्रेशर पता नहीं, PF लिख दूं मैं, गैस का ही है, ठीक है, इज इक्वल टू V2, V2 का वैल्यू, फाइनल लेंथ कितना है यहाँ पे, इतने पे आया है ना, नहीं 200 वाटर का है, गैस का कितना हो गया 300, 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है सबको, अगर PF का वैल्यू आ गया तो H का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, ये गैस, वो फ्लूइड है, इसके नीचे ये जो मैंने 200 मार्क किया ये फ्लूइड है, गैस इसके ऊपर है ना, ठीक है, नॉट राइट, यहाँ पे देख लेते हैं, पक्का, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अगला पार्ट आपको ही सॉल्व करना, अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये पॉइंट पे, पॉइंट, लेट अस टेक दिस एज पॉइंट 1
एंड लेट अस टेक दिस एज 0.2. 0.1 और 0.2 पे मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूँ. फटाफट मुझे बताओ कि बर्नौलीज इक्वेशन अगर आप देखोगे लिक्विड स्टॉप्स फ्लोइंग तो दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 ना, सेम है, 0 है, करेक्ट है. तो P1 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना है? PF का है पक्का, प्लस रो जी एच, इसको मैं रेफरेंस लाइन लेता हूं. तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 पक्का. रो जी इंटू 200 विल बी इक्वल टू, बाहर का प्रेशर कितना है? PATM है, P एटमोस्फेयर, 10⁵ प्लस हाफ रो वी स्क्वायर भी 0 है और रो जी एच भी कितना है यहाँ पे? 0. ठीक है. लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. PF विल बी इक्वल टू 10⁵ माइनस डेंसिटी वाटर दिया, वाटर है तो 10⁵, जी का वैल्यू 10, ये 200 मिलीमीटर है यहाँ, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0.2. PF का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो इनिशियल वॉल्यूम मैंने लिया ना 500, पहले इनिशियली ये हाइट कितना था? ये 500 तक था, ये h था, तो ये 500 माइनस h था ना इनिशियल हाइट, और बाद में एरिया सेम है दोनों साइड पे, तो वो कैंसल आउट हो गया. फाइनली यहाँ पे आया, तो ये कितना हो गया? ये 500 माइनस 200, 300, क्या आ गया? 206. तो हाइट डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया? 6. इतने लोगों का आ गया ये 206. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट सॉल्व करो. पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, ये वाला पार्ट एकदम इजी है. ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस वगैरह नहीं है, ज़्यादा कुछ सॉल्विंग नहीं है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सम्स है. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन शैल वी प्रोसीड. H206 आ गया, हाइट डिफरेंस कितने का आ गया? 6 पक्का. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. ठीक है, सो ठीक है, is called as viscosity. Viscosity is basically the friction in the fluids. ठीक है, so leave a line and write down, or leave 2-3 lines and write down viscosity, and आप ये पढ़ सकते हो. चलो everyone, let us continue with the basic formula for the viscosity. So viscosity का basic definition नहीं, इसमें वो ज़्यादा नहीं, एक ही लाइन. अरे ये सब लिखना लिखो. सर हम पढ़ते भी नहीं. 12th का है बोर्ड्स में, लिखिए ना. अच्छा ओके, बेसिक से पहले हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन समझते हैं. ठीक है, व्हेनेवर आई कंसीडर फ्रिक्शन इन केस ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, अब मुझे बताइए, लास्ट टाइम में मैंने पूछा था, सो इफ आई कंसीडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉलिड्स, यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, तो मुझे बताना यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, हर जगह पे फ्रिक्शन है, तो बॉटम मोस्ट ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में. Between this and the ground, F2. What about this part? मुझे बताओ everyone. Look here everyone. ब्लॉक है, दो सिनेरियो में पकड़ के चल रहा हूँ. यहाँ पे देखो, सेम है दोनों सिनेरियो, बस एक ही है इसमें ऊपर वाले, और फ्रिक्शन हर जगह पे तीनों लेयर के बीच में, मतलब तीनों इसके बीच में, ऊपर वाला ब्लॉक है, नीचे वाला ब्लॉक है और ग्राउंड है. मुझे बताओ पहले इस पे आते हैं. ठीक है, मैं ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूँ. वेयर डज द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट? ऑन द अपर ब्लॉक ड्यू टू द ब्लॉक बिलो इट, इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन और इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन? पक्का लेफ्ट. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पक्का यहाँ पे लेफ्ट में एक्ट होगा. अच्छा, नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस रिएक्टिव होते हैं. कोई भी फोर्स वैसे तो रिएक्टिव ही होता है, बट फ्रिक्शन फोर्स इफ आई कंसीडर इट इज एज द रिएक्टिव फोर्स. अच्छा, मुझे बताओ ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? F1 लिखा है ना सर, ये F1, तो ये भी F1 ही रहेगा. ठीक है, ये F1 ही रहेगा. F2 कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट. पक्का यहाँ पे लॉजिक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा ओके, व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो? मुझे बताओ. ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में F2 लेफ्ट में एक्ट हो रहा है. व्हाट अबाउट द ब्लॉक एट द बॉटम ड्यू टू द ब्लॉक अबव इट? कहाँ पे एक्ट हो रहा है? हाउ मेनी से राइट? नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट हो रहा है?
हाउ मेनी से राइट, ओके, हाउ मेनी से लेफ्ट। ये वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में एक्ट होगा और ये ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर राइट में एक्ट होगा। मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे पूछा, लेफ्ट में एक्ट होगा ना, इसका क्लैरिटी है थोड़ा। देखो एकदम सिंपल सा चीज है, तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, अज्यूम के फ्रिक्शन के बिना बॉडी कहाँ पे जाता था, ठीक है। लुक सो फ्रिक्शन के बिना बॉडी क्या होता था। सपोज कि अगर मैंने एक कार्ड ले लिया, कार्ड के ऊपर मैं कॉइन रखता हूँ और कार्ड को मैं इम्पल्स देता हूँ, ठीक है, तो कार्ड स्लिप हो जाता है और कॉइन नीचे गिर जाएगा, पक्का। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो कॉइन कहाँ पे गिर रहा है, नीचे। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक या कार्ड, तो ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके ऊपर मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, राइट, पक्का, यस। एंड सेम यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स है तो F1 लेफ्ट में आ गया, पक्का। इतना क्लैरिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो व्हेनेवर आई कंसीडर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में भी सेम ही चीज होती है, बट फ्लूइड्स इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स वी विल डिवाइड इट इनटू डिफरेंट लेयर्स। मान लेते हैं कि अलग अलग ऐसे लेयर है, ठीक है। सो द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, लेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बी इक्वल टू v, एंड लेट द डिस्टेंस ओवर हियर बी इक्वल टू x, लेट द स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द लेयर बी इक्वल टू dx, जहाँ पे वेलोसिटी अगर मैं देखूंगा तो बॉटम से ये डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस dx, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी v था, इसका स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू dv, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस dv। अच्छा मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताना, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, द लेयर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड और द लेयर दैट इज फर्दस्ट अवे फ्रॉम द सॉलिड। कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा एक्ट होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। दो ही चीजों के ऊपर ये डिपेंड होता है, एक तो a के ऊपर और सेकंड यहाँ पे डिपेंड होता है dv by dx। एनीथिंग दैट इज डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन फिजिक्स इज कॉल्ड एज रेट, एनीथिंग दैट इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्सीलेंट, सो दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। व्हाट विल बी इट्स यूनिट, यूनिट सेकंड ना, सेकंड इनवर्स या पर सेकंड, पक्का। मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर ऊपर नीचे कैंसल आउट हो गया, पक्का। सो इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, एफ विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू ईटा a dv by dx, where this is called as coefficient of viscosity, ठीक है, sorry, this will be termed as coefficient of viscosity, ठीक है। पहले तो आप ये लिखोगे और इसका मुझे यूनिट बता दो क्या है। नेक्स्ट पार्ट पे नीचे रख देना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, पे नीचे रख देना। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे स्टोक्स लॉ है क्या, ठीक है। सो व्हेनेवर आई कंसीडर स्टोक्स लॉ, पे नीचे रख दो, बेसिकली दिस लॉ इज, okay, this law has been derived from observations rather than any mathematical solution to this part, ठीक है। If I simply consider a spherical body of the radius r, and let us say it is moving with a velocity v in certain fluid, ठीक है, पे नीचे रख देना। अब यहाँ पे देखते हैं, the viscosity of the fluid let it be equal to eta, ठीक है। This law is completely based on the observation, इसका कोई भी mathematical solution नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, so the viscous force acting on the body will be equal to, viscous force acting on a body will be directly proportional to r, capital R लिया ना, okay, viscous force will be directly proportional to eta and viscous force will be directly proportional to the velocity. When I combine all three of them, it will be directly proportional to r eta into v, and when I remove the proportionality it will be equal to 6 pi r eta into v, ठीक है। ये सब के सब जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले से स्फेरिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बॉडी में ये एप्लीकेबल नहीं होते, बट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटीज थोड़ा बहुत सेम ही रहेंगे, ये दो प्रोपोर्शनलिटीज तो सेम ही रहेंगे, बट यहाँ का फॉर्मूला से चेंज हो जाएगा। डोंट ट्राई पे नीचे रख देना। अब यहाँ पे देखते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनल, एक से ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ, इवन बिफोर आई प्रोसीड विद दिस।
सो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर वी गो इनटू दिस पार्ट, मुझे बताओ कि इफ आई कंसिडर, यहाँ पे देख लेना कि बॉडी का वेलोसिटी नीचे है तो विस्कस फोर्सेस ऑब्वियसली कहाँ पे एक्ट होंगे? ऊपर, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। ये टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या? सपोज इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, नॉर्मल कार, ठीक है, आप हाईवे पे, हाईवे पूरा खाली है सपोज, ठीक है, एंड यू आर ड्राइविंग एट, ओके, आप कंटिन्यूसली एक्सेलरेटर पूरा प्रेस करके रखो, 110 120 पहुंचेगा और उसके बियॉन्ड नहीं जाता, ठीक है, उसके बियॉन्ड आप देखोगे आप पूरा एक्सेलरेटर प्रेस करके रखो, मतलब आप फोर्स तो एग्जर्ट कर रहे हो, बट विस्कस फोर्स आपको कहाँ पे खींच रहा है? पीछे। इज दिस पार्ट क्लियर? तो आप एक वेलोसिटी 120 130 का पहुंचोगे, देन द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। और एक एग्जाम, हाँ बोलो। यस, ठीक है, जब भी फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, नो एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट। तो क्या कांस्टेंट रहेगा? वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एवरीवन लुक, किसी ने स्काई डाइविंग वगैरह किया? फ्री फॉल नहीं किया, ठीक है, सपोज किया, ओके, फ्री मतलब ये पैराग्लाइडिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरा, हाँ ठीक है। अगर आप देखोगे, सो लुक हियर, तो वेलोसिटी का अगर मुझे बताऊं कि अगर यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी नहीं अचीव होता तो √2gh अगर मैं पकड़ के चलूँ कि विस्कस फोर्सेस नहीं एक्ट होते, और अगर आप 2 किलोमीटर के हाइट से जंप कर रहे हो, ठीक है, सो आपका अर्थ पे पहुंचते पहुंचते आपका वेलोसिटी कितना होने वाला है? 2 किलोमीटर मतलब अगर आप रफली पकड़ोगे तो 200 मीटर पर सेकेंड, एंड किलोमीटर पर आवर में ये कितना हो जाएगा? 18/5 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, बट आप इतना कभी टच करते ही नहीं हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ये इतना टच करना। तो बाय द टाइम यू रीच द अर्थ, ओके, अगर आप विदाउट पैराशूट कूद गए, ठीक है, सो आपका बाय द टाइम, और पीपल हैव जंप्ड, ओके, ठीक है, सो नहीं, नेट में देयर इज वन पर्सन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, सो उसका सबसे हाईएस्ट डाइव है विदाउट पैराशूट, और नेट पे उसने जंप किया था, ठीक है, सो ओके, एनीवे ये सब हम लोग को नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे मैक्सिमम वेलोसिटी समवेयर अराउंड यू विल रीच समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर, समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर का आप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करोगे, देन यू विल फॉल कंटिन्यूसली विद दैट वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, बोलो क्या हो गया? हाँ, यस, और वो बहुत रिस्की भी रहता है अगर आपका बॉडी सस्टेन नहीं कर पाता, किसी का भी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाते तो वो कैसे मैनेज किया? वो देख लो, अब यूट्यूब पे वीडियो है, ही हैज जंप्ड इनटू अ नेट, ठीक है, एक नेट था, मतलब बहुत बड़ा नेट है वो, सो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है, ओके, लुक हियर एवरीवन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, अब डेरिवेशन आपको ही करना है, ओके। सो सबसे पहले चीज़, एक मैं फ्लूइड का एक वेसल ले लेता हूँ, वेसल के अंदर एक स्फेरिकल, और ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए फिलहाल के लिए वैलिड है, वरना ये कैलकुलेट करना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस बॉडी, लेट मी कंसिडर द रेडियस ओवर हियर इज इक्वल टू r, लेट द डेंसिटी ओवर हियर बी इक्वल टू rho, let the density of the fluid be equal to sigma. Tell me one simple thing, and let this body move with the velocity v inside the fluid. अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि रो ग्रेटर है या सिग्मा ग्रेटर है? रो, तभी तो वो नीचे जाएगा ना, ठीक है, अगर सिग्मा ग्रेटर रहता तो ये बॉडी ऊपर जाता था, करेक्ट है। टेल मी द फोर्सेस, सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है? और बॉयंट फोर्स ऊपर, और विस्कस फोर्स एक्ट होगा, विस्कस फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर ऑब्वियसली, एक्सीलेंट, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, पक्का विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आप ऑलरेडी आपके नीचे है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू mg का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आने वाला है? mg विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे अगर आप देखोगे विस्कस फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, कहने से टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, आप डिराइव करके यहाँ पे बताने वाले हो। m का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है ना, क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब इनटू क्या आ जाएगा? g। व्हाट अबाउट द buoyant force? buoyant force will be equal to density of the liquid इनटू क्या आ जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब इनटू क्या आ जाएगा? g। विस्कस फोर्स आपके सामने ही यहाँ पे, ठीक है। तो टेल मी वन सिंपल थिंग, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, इक्वेट करोगे आप और मुझे ये वेलोसिटी का वैल्यू बताओगे कि कितना आ रहा है। इजी है। वेलोसिटी कितना आ गया? 2/9 r स्क्वायर, ओके एवरीवन,
V is equal to 2 by 9 R square G रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई एटा। कितने लोगों का आ गया ये? शैल वी प्रोसीड? 2 by 9 है ना, R square G रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई एटा। शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं, हो गया ना? ओके, ध्यान देते हैं। सॉल्व दिस। ये इनफैक्ट बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि अगर आप, हाँ ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू कंसिडर लार्ज बिल्डिंग्स, एकदम बहुत टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो, उसके बिल्डिंग के बीच में गैप होता है। इंडिया में तो इतने लार्ज बिल्डिंग नहीं बनाते। नहीं, बिल्डिंग के सेंटर पे ही यहाँ पे मीन्स होल्स होते हैं ऐसे सर्कुलर। यस, नहीं है, होता है। बट इफ यू कंसिडर वेरी लार्ज टावर्स, मतलब हाँ दुबई वगैरह में होता है, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर अबाउ 70-80 फ्लोर्स के ऊपर के अगर रहेंगे तो एफिल टावर उतना भी तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बनानी पड़ती है। उसके बिना आपका बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस है अगर एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगे तो। सर पर क्यों गैप्स की क्यों जरूरत है? होता है, सीक्रेट है। कम मटेरियल यूज करने के लिए बहुत ही लेम। और आपको नहीं सर देखो क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं तो होता है वो सब। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में आपको समझ में आ जाएगा। क्या बट उतने हमारे मॉन्यूमेंट्स उतने बड़े हैं ही नहीं ना। कौन सा वो उतना अगर ये रहेगा ठीक है, बट बिल्डिंग्स में नहीं पॉसिबल है। अंदर से होलो रहने का मतलब नहीं है। 3:1 है मतलब अंदर से डन। जल्दी लिख लो, इजी है क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 3:1 है। सर पर क्वेश्चन इतना लंबा है तो लिख लो। v1 by v2 क्या आ जाएगा? r1 स्क्वायर by r2 स्क्वायर इंटू रो 1 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय रो 2 माइनस सिग्मा 2। 3:2 आया या 3:1 आया? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं लिख देता हूँ 2 by 9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय एटा। पक्का ये वाला फॉर्मूला होता है। अब ये सब फॉर्मूला में कौन से टर्म्स हट जाएंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे g निकल जाएगा, सिग्मा को 0 मानने के लिए बोला है। 2 by 9 कांस्टेंट है, ईटा भी सेम ही है क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे सेम है। सो कैन आई राइट v1 डिवाइडेड बाय v2 विल बी इक्वल टू रेडाई का रेशियो r1 by r2 द होल स्क्वायर इनटू सिग्मा रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1। पक्का ये वाला चीज है। अब यहाँ पे r1 by r2 को ऑलरेडी रेशियो दिया है 1:2। रो 1 by रो 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मास सेम है ना m1 और m2। डेंसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है। सो m1 इंटू r1 क्यूब आ जाएगा ना, इज इक्वल टू रो 2 इंटू r2 क्यूब। तो कहना है रो 1 बाई रो 2 को खुद को मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? r2 डिवाइडेड बाई r1 द होल क्यूब। पक्का। सो r2 बाई r1 क्या हो जाएगा? 2 बाई 1 द होल क्यूब विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2:1। पक्का। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, देखिए लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले द रेसिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। यस, फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? एक है ना, फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? जो विस्कस फोर्स है, इट विल बी इक्वल टू क्या आया था मेरे पास? a एटा v बाई x ना। पक्का। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या h है क्या? हाँ, तो ये तो करेक्ट है। b अगर आप देखोगे रेसिस्टिव फोर्स ऑन द इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। c भी करेक्ट है। फोर्स बाय एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v ना, तो c भी करेक्ट है और d भी करेक्ट है। लीव 2 लाइंस एंड जस्ट राइट डाउन 2-3 लाइंस एंड राइट डाउन सरफेस टेंशन। वो नहीं लिखना है आपको, अभी यहाँ पे देखो, हो गया ये। ओके, ठीक है। हाँ, अरे बहुत है। One important thing is next
इसमें नेक्स्ट वीक में जो आपका सेकेंड लेक्चर रहेगा, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट वीक में आपका सेकेंड लेक्चर कभी रहेगा मेरा? मंडे नहीं, मंडे को एक रहता है, उसके बाद कभी होता है वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे फ्राइडे जब भी है, ठीक है, तभी आपको फ्लूइड्स के यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फ्लूइड्स, ठीक है। आपके पास 10 दिन है, काफ़ी टाइम है। फ्रॉम मैं आपको 3 चॉइस दे रहा हूँ, एक तो मॉड्यूल के आप पूरे सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर डीसीपी लेवल 1, या फिर जो मैंने लिंक भेजा उसमें से, ठीक है। बट एटलीस्ट 100 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द कंसेप्ट, मतलब टोटल आपके 100 हो जाने चाहिए। तो बुक में लिख के रख देना, चाहिए तो बुक में लिख दो। क्या ऐसे में बहुत टाइम लगेगा बट करने, बट ऐसे में 100 है, ऐसे मुझे लग भी नहीं रहा है। ठीक है, चाहिए तो बुक में लिख के रख दो, बट एक ही बुक उठाओगे वो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, एंड विद सॉल्यूशन। मुझे कुछ इशू नहीं है, बट मुझे सॉल्यूशन देखना है, आंसर टिक करके नहीं लाओगे, मतलब ऐसे चलेगा? हाँ उतना चल जाएगा। मुझे शॉर्ट में सॉल्यूशन चाहिए उस चीज़ों का, चाहिए तो बुक में लिख दो अगले वीक में जो, और एक बुक करोगे तो वही बुक करोगे 100 क्वेश्चन, नहीं तो आपको डीसीपी के 100 थियरी ऐसे उठा के मत करना फिर इसके, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो राइंड अप हो रही है, बाहर आ जाना, डाउट आ जाना, 20 मिनट में आ जाओ, 15-20 मिनट्स में आ जाओ, चलो 15-20 मिनट्स में आ जाओ।